गर्मियों का मौसम था। आर्यन, नितिन, नैना, समीर और संजना कॉलेज के 5 दोस्त हिल स्टेशन जाने के लिए निकले थे। आर्यन के पास अपनी गाड़ी थी, इसलिए हिल स्टेशन तक की बस ना लेकर उन्होंने गाड़ी में जाने का ही फैसला किया। ड्राइव करते करते उन्हें 5 से 6 घंटे बीत गए थे। उन्होंने पहले से ही होटल की रिजर्वेशन करा रखी थी। होटल अब लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी पर था, लेकिन इससे पहले कि वो लोग होटल तक पहुंचते, उनकी गाड़ी अचानक बंद पड़ गई। अरे यार, इस बार फिर गाड़ी खराब हो गई। ये तो तेरा हर बार का ड्रामा हो गया आर्यन। कभी तो अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करा लिया कर। अरे सर्विसिंग तो छोड़ो, लगता है इस कंजूस ने टैंक भी फुल नहीं करवाया था, इसी वजह से गाड़ी रुक गई। अरे चुप करो यार, अभी थोड़ी देर पहले ही तो पेट्रोल पंप पर टैंक फुल करवाया था। लगता है कुछ और खराबी हुई है, पता नहीं है या नहीं। आसपास कोई है भी नहीं जिससे पूछ लें। आर्यन का तो इतना कहना था, तभी उससे सामने से गांव का ही एक आदमी आता दिखाई दिया। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और उसे आवाज लगाते हुए कहा, अंकल जरा सुनिए तो। उस आदमी ने गंभीरता से उसकी तरफ देखा और तेजी से चलता हुआ उसके पास आया। अंकल, हमारी ना गाड़ी खराब हो गई है, क्या यहाँ आसपास कोई गैराज या मैकेनिक है जो हमारी गाड़ी ठीक कर दे? गाड़ी खराब नहीं हुई है तुम्हारी, वो सामने देखो, वो जो पेड़ है उसके सामने हाथ जोड़कर आओ और कहो कि हमें यहाँ से जाने दो। क्या? लगता है कि यहाँ पर नए आए हो, इसलिए पता नहीं कि यहाँ की पहरेदारी बेताल करता है। बेताल? वो क्या है? वो सब जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और ना ही मेरे पास इतना समय है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊं। बस जाओ और जाकर उस पेड़ के नीचे हाथ जोड़कर वो कहो जो मैंने तुम्हें कहा है, तभी वो तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ने देगा। मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो गांव वाला तो वहां से चला गया, लेकिन उस गांव वाले की बात सुनकर वो सब के सब हैरान थे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी कोई बात सुनी थी। ये क्या नॉनसेंस थी यार। नॉनसेंस वगैरह छोड़ो और जो उसने कहा है वैसा करो। क्या पता सच में ऐसा कुछ हो। हाँ यार, चलो चलते हैं। वैसे भी मैकेनिक तो यहाँ पर है नहीं, तो यही ट्राई कर लेते हैं। क्या पता सचमुच यहाँ पर कोई बेताल हो और उसे हम पर थोड़ा तरस आ जाए। शहर के लोगों को इन सब बातों पर भरोसा करना जरा मुश्किल होता है, लेकिन नैना और संजना के कहने पर सब गाड़ी से बाहर निकले और उस पेड़ के नीचे जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हम सब यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, प्लीज आप हमें आगे जाने दो। नैना के साथ साथ बाकी सब ने भी ऐसा कहा। तभी अचानक से शांत वातावरण में कुछ हलचल सी हुई और उस पेड़ की एक एक पत्ती हवा से इतनी जोर से लहराई कि उसकी आवाज उन 5 के कानों में चुभने लगी। वो आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। तुम सबको क्या लगता है कि अभी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी? पता नहीं, जब भी किसी गांव में आओ तो क्या क्या फालतू की चीजें करनी पड़ती हैं। मैं ऑनलाइन कोई मैकेनिक सर्च करता हूँ। अरे पहले गाड़ी स्टार्ट तो करके देखो। अच्छा, जैसे तो गाड़ी स्टार्ट हो ही जाएगी। बेताल का मजाक उड़ाते हुए आर्यन गाड़ी स्टार्ट करने लगा और गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये देखकर वो 5 के 5 हैरान रह गए। अरे ये तो सचमुच स्टार्ट हो गई। गांव की मान्यताएं और परंपरा कुछ भी बेफजूल नहीं होता। खैर, ये सब तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि ये सब तुझ जैसे गंवार की समझ में ही आ सकता है। आर्यन ने गाड़ी आगे बढ़ाई और थोड़ी देर में ही वो अपने होटल में पहुंच गए। होटल के एंट्रेंस में ही एक बहुत बड़ा मंदिर था, लेकिन मंदिर के अंदर मूर्ति किस देवता की थी किसी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आज से पहले किसी ने उस देवता की मूर्ति को नहीं देखा था। बड़ा ही अजीब मंदिर है, ना तो मंदिर के अंदर पूजा पाठ जैसी कोई चीज रखी है और ना ही कोई रोशनी है। बड़ा ही अजीब सा मंदिर है। आप इस मंदिर पर ज्यादा ध्यान मत दो, इससे जितना दूर रहो उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अरे क्यों खाली फोकट लड़कियों को डरा रहे हो? अरे कुछ नहीं है, चलो अपने अपने रूम में चलते हैं। बाकी सब तो उस मंदिर और गार्ड की बातों को इग्नोर करके अपने अपने रूम में चले गए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की बातें सुनकर नितिन का मन बेचैन सा हो गया। नैना और संजना ने अपना अलग रूम लिया था और तीनों लड़के एक रूम में एक साथ रुके थे। पूरे दिन का ट्रैवल करके उन्हें होटल तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, इसलिए सब बहुत थक चुके थे।
तो खाना खाते ही सो गए, लेकिन नितिन को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने मन में कुछ बड़बड़ा रहा था। आखिर क्या था जिसे मैंने वहां पर देखा? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो मेरा भ्रम नहीं था। गांव की मान्यताएं और परंपरा कुछ भी बेफिजूल नहीं होता। खैर, ये सब तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि ये सब तुझ जैसे गंवार की समझ में ही आ सकता है। इससे पहले कि नितिन आर्यन की बात का कोई जवाब देता, उसकी नजर गाड़ी के रियर मिरर पर पड़ी, जिसमें वो पेड़ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, जिसके सामने अभी वो लोग हाथ जोड़कर आए थे। लेकिन जब नितिन ने ध्यान से देखा तो एक 6-7 फीट का बड़ा भयानक दिखने वाला प्राणी, जैसे कोई राक्षस, उस पेड़ से उल्टा लटका हुआ था और उन लोगों को वहां से जाते हुए देख रहा था। ये देखकर नितिन का कलेजा उसके मुंह को निकल कर आ गया, लेकिन बाकी सब उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे, ये सोचकर उसने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठा रहा। होटल पहुंचकर ही उसने अपनी आंखें खोली और होटल पहुंचकर उसने उसी राक्षस जैसे प्राणी का मंदिर देखा तो वो और ज्यादा हैरान रह गया। इसलिए उसके मन में ये जानने की उत्सुकता हो रही थी कि आखिर वो क्या था और क्यों हर कोई उससे इतना डर रहा था। कुछ तो अजीब था वो, लेकिन क्या था समझ में नहीं आ रहा। क्या बोला था उस गांव वाले आदमी ने? लगता है कि यहाँ पर नए आए हो, इसलिए पता नहीं कि यहाँ की पहरेदारी बेताल करता है। हाँ, बेताल। लेकिन ये क्या है पता नहीं। इंटरनेट को सब कुछ पता है, देखता हूँ। नितिन ने इंटरनेट पर बेताल लिखकर उसके बारे में सर्च किया ताकि वो बेताल के बारे में जान सके और उस हिल स्टेशन और बेताल के बीच का क्या कनेक्शन है वो भी जान सके। ओह माय गॉड, हमारी किस्मत अच्छी है जो बचकर आ गए, वरना ये तो बहुत खतरनाक है। इंसानों को मारकर ये उनकी आत्माओं पर कब्जा कर लेता है। लेकिन अगर ऐसा है तो यहाँ पर इसका मंदिर क्यों बनाया गया है? बड़ी अजीब बात है। इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी तो जरूर है, पता करना पड़ेगा। न जाने नितिन को उस हिल स्टेशन के साथ बेताल से जुड़ी कहानी जानने की क्या उत्सुकता थी। वह आधी रात को उठकर फिर से नीचे गया तो गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, अरे ओ भैया, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? लूटने का इरादा है क्या? पता है ना टूरिस्ट स्पॉट है और रात को कैसे कैसे लोग घूमते हैं यहाँ पर। मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, बल्कि आपसे ही मिलने आ रहा था। मुझसे मिलने? वो भी इतनी रात गए? मुझसे इतनी रात गए, ऐसा क्या काम पड़ गया तुम्हें? तुम बेताल के बारे में कुछ जानते हो क्या? मैंने अभी इंटरनेट पर सर्च किया तो देखा कि ये बहुत ही खतरनाक चीज है। तो फिर यहाँ पर इसका मंदिर क्यों बनाया गया? और वो पेड़ जिस पर बेताल रहता है, ये सब क्या कहानी है? कहानी नहीं है, सच है। और तुम्हें एक बार बोला ना कि इससे दूर रहो। एक बार में बात समझ में नहीं आता क्या? अगर एक बार ये तुम्हारे पीछे पड़ गया ना तो जान लेकर ही पीछा छोड़ेगा। यहाँ के देवता से श्राप मिला है बेताल को कि अगर किसी गांव वाले को नुकसान पहुंचाया तो नष्ट कर देंगे इसे। इसलिए यहाँ के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि रक्षा करता है, और इसी वजह से इसका मंदिर बनाया गया है यहाँ पर। लेकिन तुम यहाँ के नहीं हो, इसलिए तुम्हारा रक्षक नहीं भक्षक बन जाएगा ये। दूर रहो इससे। अच्छा ठीक है ना, मैंने तो तुमसे बस इसकी कहानी पूछी थी। क्यों फालतू में डर रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो? कहानी जान ली ना, अब तो जाओ और सुबह होने तक यहाँ वापस मत आना। गार्ड के बार बार बोलने पर नितिन वापस रूम में आ गया, लेकिन बेताल के बारे में जानकर अब तो उसे और ज्यादा नींद नहीं आ रही थी। इसलिए वो खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। खिड़की खोलते ही जैसे ही उसकी नजर बाहर पड़ी तो सामने ही बेताल का मंदिर था। उसने देखा कि एक लड़की अपने सर पर काला कपड़ा ओढ़े हुए आई। उसने बेताल के मंदिर में एक दिया जलाया और वहां एक मुर्गे की बलि चढ़ा दी। उसे समझ में नहीं आया कि वो लड़की आखिर ऐसा क्यों कर रही है। उसे तो पहले ही बेताल के बारे में जानने की ना जाने क्या उत्सुकता थी। वो जल्दी से भागता हुआ नीचे गया, लेकिन तब तक वो लड़की वहां से जा चुकी थी और जिस मुर्गे की उसने बलि दी थी उसका सिर्फ खून ही वहां पर बचा था। उसका शरीर वहां नहीं था, जैसे तो किसी ने उसे ग्रहण कर लिया हो। ये देखकर नितिन डर से बुरी तरह कांप गया। वो जल्दी से भागता हुआ अंदर आया और जल्दी से अपना लैपटॉप खोला
उसने बेताल और उसे दी जाने वाली बलियों के बारे में सर्च करना शुरू किया तो उसे पता लगा कि बेताल एक ऐसी शक्ति है जो मानव की हर इच्छा को पूरी कर सकता है, लेकिन उसके लिए बेताल को प्रसन्न करना पड़ता है। उसे पशु बलि अत्यधिक प्रिय है। मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस एक बलि ही तो देनी होगी। अगले दिन वो पांचों घूमने निकले। घूम फिर कर वापस होटल में आए। कल की तरह ही आज भी सब लोग बहुत थक चुके थे तो खाना खाते ही सो गए, लेकिन नितिन नहीं सोया। सबके सोने के बाद वो उठा और टैक्सी करके कहीं चला गया। रात के लगभग 2:30 बजे का समय होगा जब वो टैक्सी में होटल वापस लौटा, लेकिन वो होटल के अंदर नहीं गया बल्कि बाहर बने बेताल के मंदिर में गया। उसने अपने हाथ में एक थैली पकड़ी थी। उसने एक जिंदा मुर्गा लिया जिसके हाथ पैर और मुंह बंधा था। उसने बेताल को उसकी बलि चढ़ा दी। तभी उसकी आंखों के सामने वो मुर्गा कहाँ गायब हो गया वो समझ ही नहीं पाया। वो इतना डर गया कि आगे उसे समझ ही नहीं आया कि उसे करना क्या है। वह बस हाँफता हुआ होटल के कमरे में आकर लेट गया। पता नहीं अपना शरीर मुझे इतना भारी भारी क्यों महसूस हो रहा है। बड़ा ही अजीब लग रहा है। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। नितिन बार बार करवटें बदल रहा था। उसे अपना शरीर बहुत भारी महसूस होने लगा। वो हाथ मुंह धोने के लिए वॉशरूम गया, लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा तो डर के मारे उसकी आवाज उसके गले में ही दब कर रह गई।